हेलो एवरीवन, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आप सभी का एक और नए लेसन में जिसमें हम सीखने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे जो बहुत यूजफुल हैं हमारी डेली लाइफ में भी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। किसी के बारे में जानना हो, किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो या किसी को कुछ बताना हो, ये क्वेश्चन एंड आंसर आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। जब भी हम किसी से मिलते हैं उनका हालचाल जरूर पूछते हैं। हम पूछते हैं आप कैसे हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ आर यू, क्योंकि कैसे को इंग्लिश में हाउ बोला जाता है। अब इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, आप कह सकते हैं आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, हाउ अबाउट यू। थैंक यू हमने बोला क्योंकि उन्होंने हमारा हाल चाल पूछा और आपने बताया कि मैं ठीक हूं, सो आई एम डूइंग वेल। हाउ अबाउट यू मतलब हमने भी रिप्लाई में उनको कहा कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू के सिमिलर है हाउ अबाउट यू, मतलब आप कैसे हैं। इसके प्लेस पे आप ये भी कह सकते हैं नॉट बैड एंड यू, मतलब बुरा नहीं हूं, ठीक हूं, और आप कैसे हैं। ठीक ठाक हूं ये कहना है तो हम कह सकते हैं सो सो। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ बिट टायर्ड बट ओवरऑल फाइन, मतलब थोड़ा थका हुआ हूँ। मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि आप कैसे फील कर रहे हैं। आई एम अ बिट टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ बट फिर भी ठीक ठाक सा हूँ, ओवरऑल फाइन। सो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं हाउ आर यू के, आपके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर जो मैंने बताए हैं आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर किसी से पूछना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है अभी। ये पूछने के लिए इस क्वेश्चन का यूज आप कर सकते हैं। अब आंसर क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, नॉर्मल लाइफ में जो चल रहा था वही है, तो आप कह सकते हैं नॉट मच, जस्ट द यूजुअल, मतलब साधारण जो होता है वही चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। या आप कह सकते हैं जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके बारे में आपको कैसा फील हो रहा है। मान लीजिए आपने अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है और आप उसके बारे में एक्साइटेड है, तो आप कह सकते हैं आई हैव स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। मतलब आपने बताया कि अभी मैं लाइफ में क्या चल रहा है और उसके बारे में मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और ये भी कह सकते हैं जस्ट द रूटीन वर्क, नथिंग टू एक्साइटिंग, मतलब जो नॉर्मल रूटीन होता है वही काम चल रहा है, इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को फॉर्म कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर हमें पूछना है किसी की उम्र के बारे में तो हम पूछते हैं आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र क्या है। इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट इज योर एज। और इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके हम यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है तो आप कहेंगे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अगर आपको कहना है कि पिछले महीने ही 30 का हुआ हूं, आई जस्ट टर्न 30 लास्ट मंथ। आई एम इन माई अर्ली 30s, अगर आपको एग्जैक्ट एज नहीं बतानी, एक लगभग सा अनुमान देना है तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 30s। अर्ली 30s का मतलब क्या होता है? मतलब मैं 31 से 34 साल के एज के बीच का हूं। आपने यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक एज नहीं बताई, अनुमान सा दे दिया। आई प्रेफर नॉट टू डिस्क्लोज माई एज। कई बार होता है कि आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं किसी के साथ अपनी एज को शेयर करने में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी एज शेयर नहीं कर सकता या मुझे पसंद नहीं है, सो आई प्रेफर नॉट टू डिस्क्लोज माई एज। डिस्क्लोज मतलब रिवील करना, बताना, किसी के सामने कुछ इंफॉर्मेशन को रिवील करना, उसे डिस्क्लोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको पूछना है कि अब यहाँ से कितना दूरी पर और है, तो आप पूछते हैं यहाँ से और कितने किलोमीटर दूर है। इंग्लिश में आप कह सकते हैं हाउ मैनी मोर किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यहाँ से और कितने किलोमीटर्स की दूरी पर है जहां हमें जाना है, डेस्टिनेशन। आंसर हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज देखिए। अगर आप जस्ट पहुंचने ही वाले तो आप कह सकते हैं वी आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब हम पहुंच ही चुके हैं। इट्स अप्रोक्सीमेटली 15 मोर किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, मतलब लगभग 15 और किलोमीटर्स बचे हैं यहाँ से। अप्रोक्सीमेटली का मतलब है लगभग, अनुमान जब आप देते हैं। 15 मोर किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यहाँ से। और क्या कह सकते हैं? वी हैव रफली 5 किलोमीटर्स लेफ्ट टू गो,
मतलब ये रफली का यूज भी लगभग बताने के लिए है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग सा अनुमान कि अभी लगभग 5 किलोमीटर और बचे हैं जाने के लिए, लेफ्ट टू गो मतलब बचे हैं। अगर आपको किसी की प्रेजेंट लोकेशन के बारे में जानना है कि अभी इस मोमेंट में वो पर्सन कहाँ है, तो आप पूछते हैं अभी आप कहाँ हैं। इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोला जाता है, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब अभी, इस प्रेजेंट मोमेंट में आप कहाँ हैं। अब इसके पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से हम इसका जवाब देंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर रेडी किए हैं, देखिए। आई एम एट होम सिटिंग इन माई लिविंग रूम, मतलब मैं अभी घर पर हूँ, अपने लिविंग रूम में बैठा हूँ। आई एम करंटली एट द ऑफिस, मतलब अभी मैं ऑफिस में हूँ। आई एम ऑन माई वे बैक होम, मतलब मैं घर वापस आ रहा हूँ, घर के रास्ते में हूँ। वे बैक होम मतलब, इसका मतलब होता है घर आने के रास्ते पर। आई केम टू द मार्केट, मतलब मैं मार्केट आया हुआ हूँ। सो वेयर आर यू राइट नाउ, मतलब अभी आप कहाँ हैं, उसके पॉसिबल आंसर्स बहुत हो सकते हैं, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से उसका आंसर रेडी करके बोल सकते हैं। अगर हमें पूछना है कि बाहर जो कार खड़ी है वो किसकी है, तो हिंदी में हम कहते हैं बाहर किसकी कार खड़ी है। इंग्लिश में हम कहेंगे हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड। हुज का यूज तब आता है जब हमें किसी चीज की ओनर के बारे में पता करना हो, ओनरशिप के बारे में जानना हो। तो यहाँ हम यही तो पूछ रहे हैं कि कार किस पर्सन की है, इसीलिए हमने हुज का यूज किया। पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आपको आइडिया ही नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं? आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं निश्चित नहीं कह सकता कि किसकी है। आप कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप कह सकते हैं आई हैवंट सीन दिस कार बिफोर, इट कुड बी नेबर्स बट आई एम नॉट सर्टन, मतलब मैंने ये कार पहले नहीं देखी है, हो सकता है ये किसी पड़ोसी की हो, बट आई एम नॉट सर्टन, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, मैं निश्चित नहीं कह सकता। जैसे हमने कहते हैं ना आई एम नॉट श्योर, वैसे ही आई एम नॉट सर्टन, सेम मीनिंग है। अगर आप जानते हैं कि किसी की है, तो जैसे आप कह सकते हैं इट बिलोंग्स टू मिस्टर शर्मा हु लिव्स ऑन द अपर फ्लोर, मतलब बिलोंग करना यानी इनके जो ओनर हैं वो मिस्टर शर्मा हैं, जो कहाँ रहते हैं, ऊपर वाली मंजिल पे रहते हैं। क्या आपके पास 100 रुपए के खुल्ले हैं या छुट्टे हैं? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछना है इंग्लिश में, तो हम कहेंगे डू यू हैव चेंज फॉर ₹100। अब इसके आंसर क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपके पास चेंज हो या ना हो, देना चाहते हो या ना देना चाहते हो। तो आंसर कैसे हो सकते हैं? नहीं है मान लीजिए, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव चेंज राइट नाउ, सॉरी, मतलब मेरे पास अभी खुले नहीं है। सॉरी आपने बोला क्योंकि आप हेल्प नहीं कर पाए। आप अगर कहना चाहते हैं रुको मुझे चेक करने दो, आपने कहा लेट मी चेक, मतलब मुझे चेक करने दो, और फिर आपको मिल गए तो आपने बोला ओ यस आई हैव सम चेंज, मतलब मेरे पास चेंज है। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हैं श्योर आई कैन गिव यू चेंज, हाउ मच डू यू नीड, मतलब आपके पास है और आपने कहा निश्चित रूप से मैं तुम्हें चेंज दे सकता हूँ, तुम्हें कितना चाहिए, हाउ मच डू यू नीड, मतलब कितना तुम्हें जरूरत है। ये आपने क्लैरिफिकेशन उनसे मांगा। सो इस तरीके से आप रिप्लाई दे सकते हैं। तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? इंग्लिश में अगर हमें ये क्वेश्चन किसी से पूछना है तो हम यूज करेंगे वाई का। और वाई से क्वेश्चन कैसे बनेगा? वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट। अपसेट मतलब परेशान। अब इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं अपसेट नहीं हूं, मैं ठीक हूं, तो आप कह सकते हैं ओ नो नथिंग लाइक दैट आई एम ओके, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूं। या आप कह सकते हैं अपसेट हूं, ये बताने के लिए आप ये कह सकते हैं इट हैज बीन अ चैलेंजिंग डे, या इट्स बिन अ चैलेंजिंग डे, मतलब परेशानी से भरा दिन था, मुश्किल से भरा दिन था। या आप कह सकते हैं आई हैव हैड अ बैड डे, मतलब मेरा जो दिन गुजरा वो ठीक नहीं था, बुरा सा दिन था। सो ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी आंसर फॉर्म कर सकते हैं। याद रखना है कि हमने क्योंकि क्यों यूज किया है, परेशान क्यों दिख रहे हो, इसीलिए हमने वाई का यूज किया। किसी चीज की प्राइस अगर हमें पूछनी हो तो हम क्वेश्चन पूछते हैं इसकी कीमत क्या होगी, या ये चीज कितने की है।
कितने की है ये पूछने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो है हाउ मच। सो हमारा क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा हाउ मच डज दिस कॉस्ट या हाउ मच इज इट। मतलब ये चीज कितने की है, इसकी प्राइस कितनी है। अब इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। मान लीजिए वो जो चीज है उसकी प्राइस 20 रुपए है। आप कह सकते हैं इट कॉस्ट अराउंड 20 रुपीज, मतलब लगभग 20 रुपए का है। इट्स ओनली 30 रुपीज, मतलब ये केवल 30 रुपए का है। इफ यू बाय टू यू गेट अ 10% डिस्काउंट मेकिंग इट ₹900 फॉर बोथ। कभी कभी आप कहते हैं कि अगर आप दो चीज खरीदेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और दोनों चीज आपको 900 रुपए में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इफ यू बाय टू, मतलब अगर आप दो खरीदते हैं यू गेट अ 10% डिस्काउंट, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और रिजल्ट क्या होता है, दोनों की कीमत हो जाती है 900। सो आप इस तरीके से आंसर फॉर्म कर सकते हैं या सिंपली ये भी कह सकते हैं द प्राइस इज 30 रुपीज, द प्राइस इज 100 रुपीज, कुछ भी। मान लीजिए किसी ने आपको उस चीज की कीमत बताई बट आप सुन नहीं पाए, तो आप क्वेश्चन करते हैं आपने क्या कहा, कितने की है ये चीज, या आपने क्या कहा कितने का है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डिड यू से, मतलब कितने का बताया। अब आंसर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आंसर्स की हम बात कर रहे हैं। आई सेड इट कॉस्ट ₹30, द प्राइस इज ₹30, या इट्स फ्री ऑफ चार्ज, अगर उस चीज की कोई कीमत ही नहीं, सो इट्स फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम पूछना चाहते हैं आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, विच बुक डू यू वांट टू रीड। आपने ऑप्शन पूछा कि आप इनमें से कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हमने यूज किया विच बुक डू यू वांट टू रीड। पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कुछ आंसर देख सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी बुक्स के बारे में सुना है और उसमें से आपको कोई बुक पसंद आई है तो आप क्या कहेंगे, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस बुक बाय गौर गोपाल दास, सो आई वुड गिव इट अ ट्राई। मतलब आप कह रहे हैं कि मैंने गौर गोपाल दास की इस बुक के बारे में बहुत सुना है, तो मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। या आप कह सकते हैं आई वुड रियली लाइक टू रीड दिस बुक, आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट इट। मतलब मैंने इस बुक के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छी बातें सुनी है, अच्छे रिव्यूज सुने हैं, तो मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। अगर आप पूछना चाहते हैं कि आपका कोई मध्य नाम है क्या, इंग्लिश में आप कहेंगे डू यू हैव एनी मिडिल नेम। अब मिडिल नेम क्या होता है वो अभी हम आंसर के थ्रू ही समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई मिडिल नेम है, तो आप क्या कहेंगे, यस आई डू हैव अ मिडिल नेम, इट्स कुमार। देखिए मान लीजिए आपका नाम है तरुण कुमार शर्मा, तो आपका मिडिल नेम हुआ कुमार, आपका फर्स्ट नेम हुआ तरुण और आपका सर नेम हुआ शर्मा। सो आपका मिडिल नेम क्या हो गया, कुमार। सो इसीलिए हमने कह दिया इट्स कुमार। मान लीजिए आपका मिडिल नेम नहीं है, आपका फुल नेम है तरुण शर्मा, मतलब मिडिल नेम तो हुआ नहीं, तो आप क्या कह देंगे, नो आई डोंट, इट्स जस्ट तरुण शर्मा। या आप ये भी कह सकते हैं नो आई डोंट हैव अ मिडिल नेम। तो यहां तक भी आपका आंसर सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको खाना पकाना पसंद है। तो आप पूछेंगे डू यू एंजॉय कुकिंग। देखिए ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन की शुरुआत इस तरीके से करते हैं डू यू, हैव यू, इस तरीके के जब क्वेश्चन वर्ड्स हम यूज करते हैं तो उसका आंसर यस या नो में भी दिया जा सकता है। जैसे आपने पूछा डू यू एंजॉय कुकिंग, तो आप कह सकते हैं यस, या आप ये भी कह सकते हैं नो। एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सफिशिएंट आंसर यस और नो से भी मिल सकता है। अब देखते हैं क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। यस आई रियली एंजॉय कुकिंग, या आप कह सकते हैं नो आई डोंट लाइक टू कुक बट आई रियली लाइक टू ईट डिफरेंट फूड। आपने एक बार कहा हाँ मुझे पसंद है, तो आपने कह दिया यस आई रियली एंजॉय कुकिंग। अगर नहीं पसंद है तो आपने कह दिया नो आई डोंट लाइक टू कुक। और ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो हमने और कह दिया बट आई रियली लाइक टू ईट डिफरेंट फूड। आज रात के खाने में क्या है। क्या है मतलब कहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा, व्हाट से। व्हाट इज फॉर डिनर टुडे। डिनर मतलब रात का खाना, सो व्हाट इज फॉर डिनर टुडे। पॉसिबल आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कुछ आंसर्स देख लेते हैं। वी आर हैविंग दाल राइस फॉर डिनर टुनाइट।
यहाँ दाल राइस के प्लेस पे आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपको बनाने का मन है या जो आप बनाना चाहते हैं। वी आर हैविंग दाल राइस, वी आर हैविंग पालक पनीर फॉर डिनर टुनाइट, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम प्लानिंग टू कुक पास्ता टुनाइट, मतलब अभी मैंने बनाया नहीं है, बनाने की योजना है, बनाने की प्लानिंग है, इसीलिए हमने कहा आई एम प्लानिंग टू कुक पास्ता टुनाइट। या फिर अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया है तो आप कह सकते हैं आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग येट। येट मतलब अभी तक, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। कई बार आप पूछते हैं किसी पर्सन के बारे में, फैमिली या फ्रेंड में, कि वो किसके साथ गई या वो बाजार किसके साथ गई। स्पेसिफिक होके अगर आपको पूछना है तो आपने बाजार भी पूछ लिया। इस क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करेंगे? आप कहेंगे हु डिड शी गो विद, वो किसके साथ गई है। बाजार किसके साथ गई है तो हम क्या लगा देंगे? मार्केट। पर कहाँ लगाएंगे? देखिए, हु डिड शी गो टू द मार्केट विद। अगर आपको कहना होता मॉल किसके साथ गई तो आप क्या कहेंगे? हु डिड शी गो टू द मॉल विद, या हु डिड शी गो टू द एडवेंचर आइलैंड विद। इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है जब भी आपको पूछना होता है कि कोई पर्सन किसके साथ गया है। अब इसके पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, हम कुछ आंसर्स देखते हैं। शी वेंट विद हर फ्रेंड, मतलब वो अपने दोस्त के साथ गई थी। या अगर आपको पता नहीं है तो आप कह देंगे आई एम नॉट श्योर हु शी वेंट विद, मुझे पता नहीं, मैं निश्चित नहीं हूं कि वो किसके साथ गई थी। या आप कह सकते हैं मे बी विद हर फ्रेंड्स, मतलब मुझे निश्चित नहीं है बट हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई हो, इसीलिए हमने प्रोबेबिलिटी बताई तो मे बी का यूज किया। आपका पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी के बारे में जानने के लिए या फिर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसको पहले तो देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे पूछना है। सो इंग्लिश में हम इस क्वेश्चन को पूछेंगे व्हाट इज योर फुल नेम। आपका पूरा नाम क्या है? फुल नेम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। फुल नेम होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, तीनों जो अगर हैं तो तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपका फुल नेम बनता है। अब आंसर कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम गरिमा शर्मा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? करेक्ट आंसर जो होगा आई एम गरिमा शर्मा, मतलब मेरा नाम गरिमा शर्मा है। या फिर मैं कह सकती हूँ माई फुल नेम इज गरिमा शर्मा, मतलब मेरा पूरा नाम गरिमा शर्मा है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा माई सेल्फ और फिर उसके बाद नाम। वो तरीका सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में उसे करेक्ट नहीं माना जाता। माई सेल्फ करके अपना नाम इंट्रोडक्शन मत दीजिए। इंटरव्यू के लिए तो ये स्ट्रिक्ट नो नो है, बिल्कुल भी नहीं करना है। सो अवॉइड सेइंग माई सेल्फ एंड आपका नाम, गलत है ये। तो आपका जब भी फुल नाम पूछा जाए पूरा नाम बताइए आई एम यूज करके या माई फुल नेम यूज करके। किसी से ये पूछना हो कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कौन सी सिटी में, कौन से प्लेस में आप बॉर्न हुए थे, तो आप पूछ सकते हैं वेयर वर यू बॉर्न। बॉर्न मतलब पैदा होना, आपका जन्म कहाँ हुआ था। पॉसिबल आंसर्स कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए आपका जन्म जो हुआ जिस प्लेस पर हुआ उसका नाम है कोटा, तो आप कह सकते हैं आई वॉज बॉर्न इन कोटा। कोटा के प्लेस पे आप कोई भी प्लेस का नाम ऐड कर सकते हैं। माई बर्थ प्लेस इज कोटा, बर्थ प्लेस मतलब ऐसा प्लेस जहां आपका बर्थ हुआ, जहां आप बॉर्न हुए। या फिर माई प्लेस ऑफ बर्थ इज कोटा। सारे आंसर्स करेक्ट हैं। क्या आपका कोई सगा भाई बहन है? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना है तो आप कहेंगे डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी आपके सगे भाई बहन जो आपसे ब्लड से जुड़े हुए हैं। पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, मान लीजिए आपके दो भाई और एक बहन है तो आप कह सकते हैं यस आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, आई एम एन ओनली चाइल्ड, मतलब मैं एक अकेला बच्चा हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम द सोल चाइल्ड इन माई फैमिली, आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर। सोल चाइल्ड मतलब अकेला बच्चा, दूसरा और कोई भाई बहन नहीं है। आप खुद को इतना फिट कैसे रखते हैं? इसे इंग्लिश में पूछने के लिए हम यूज करेंगे हाउ डू यू कीप योर सेल्फ सो फिट। योर सेल्फ का मतलब है आप खुद को, उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनसे हम पूछ रहे हैं। आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सबका फिटनेस मेंटेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एक्सरसाइज रेगुलरली एंड आई ईट हेल्दी फूड टू कीप माई सेल्फ फिट,
मतलब मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ और अच्छा खाना खाता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड मेंटेन अ हेल्दी डाइट। प्लेंटी का मतलब क्या है? बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में, ज्यादा। मतलब मैं ज्यादा पानी पीता हूँ और अच्छी डाइट मेंटेन करता हूँ, ऐसे मैं अपने आप को फिट रखता हूँ। आपका व्यवसाय क्या है या जीविका के लिए आप क्या करते हैं, मतलब जीवन पालन के लिए आप क्या करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जॉब क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। सो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका, करंटली आई एम एम्प्लॉयड बाय ए प्राइवेट कंपनी कॉल्ड, जो भी कंपनी का नाम है। करंटली का मतलब क्या है? अभी, प्रेजेंट में। आई एम एम्प्लॉयड बाय ए प्राइवेट कंपनी मतलब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, और कॉल्ड हमने लगाया बताने के लिए कि उसका नाम क्या है, और उसके आगे आप कोई भी नाम लगा सकते हैं जो भी कंपनी का नाम है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जस्ट एक पोस्ट है, इसके प्लेस पे आप जो भी आपकी पोस्ट है उसका नाम लगा सकते हैं। प्रेजेंटली वर्किंग मतलब अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मान लीजिए अभी आपने कॉलेज ही किया है, तो आप क्या कहेंगे? आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, राइट नाउ लुकिंग फॉर अ जॉब। मतलब अभी आप जॉब में नहीं है, अभी आपने कॉलेज से ग्रेजुएशन ही किया है और अब जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग फॉर अ जॉब। आप अपनी वर्तमान नौकरी में कब से हैं, मतलब अभी जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें कब से हैं, कब स्टार्ट किया था, ये जानने के लिए पूछ सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग इन योर करंट जॉब। देखिए, हाउ लॉन्ग का यूज हम करते हैं जब हम किसी ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहते हैं जो कि चला आ रहा है, मतलब किसी काम को कब से स्टार्ट किया और कब से हमने शुरू किया है, ये जानने के लिए हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। कितना लंबा समय हो चुका किसके लिए? करंट जॉब को करते हुए। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग। सो आंसर क्या हो सकता है? देखिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले ये जॉब ज्वाइन किया था और अभी भी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स बिन 5 years सिंस आई ज्वाइन दिस जॉब। मतलब 5 साल हो चुके हैं जब मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया था। सिंस मतलब आपने पॉइंट ऑफ टाइम बताया, इसीलिए आपने सिंस का यूज किया। फॉर और सिंस के यूज को डिटेल में बताने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर, बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखिए, क्या हो सकता है इसका आंसर? आई हैव बिन इन माई करंट पोजिशन फॉर अबाउट 2 years नाउ। मतलब आप बता रहे हैं कि लगभग 2 साल हो चुके हैं जब से मैंने ये करंट पोजीशन ली है, जब से इस करंट पोजीशन पर मैं हूँ। करंट पोजीशन का मतलब है प्रेजेंटली जो पोजीशन में होल्ड कर रहा हूँ अपने ऑफिस में। इसके अलावा आप कह सकते हैं आई रिसेंटली ज्वाइन दिस कंपनी, मतलब अभी अभी ही मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। रिसेंटली का मतलब अभी, कुछ ही दिन पहले। सो आई एम स्टिल इन माई फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑन द जॉब। तो अभी मैं इस जॉब में कुछ ही हफ्तों पहले आया हूं। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, इसके बारे में जानना हो तो हम पूछते हैं आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। इंग्लिश में हम पूछ सकते हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। ये क्वेश्चन वर्ड बनता है हाउ से, मैनी लगा दिया हाउ के आगे, तो हाउ मैनी मतलब कितने। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब आंसर्स अलग अलग होंगे सबके, क्योंकि सबके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन माई फैमिली देर आर 4 of us, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। मतलब मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मेरे माता पिता, मेरी बहन और मैं खुद। फिर आई हैव 3 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग मी। मतलब हमारे फैमिली में 3 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी मतलब मेरे साथ मिला के 3 लोग हैं। इसका मतलब हो गया पेरेंट्स और मैं। या फिर इन माई फैमिली देर आर 5 of us, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स एंड माई सेल्फ। 5 लोग हैं, उनमें से कौन कौन है वो भी आपने बताया, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं और मैं खुद हूँ। तो इस तरीके से आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप इसका आंसर बना सकते हैं।
अगर आप किसी के फादर के प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूछते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं। इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डज योर फादर डू, मतलब उनका जॉब क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सबका प्रोफेशन सेम नहीं होता, बट कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। मान लीजिए किसी के फादर अकाउंट्स ऑफिसर हैं, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप कहेंगे माय फादर वर्क्स एज एन अकाउंट्स ऑफिसर इन दिस कंपनी। कंपनी का नाम आप लगा दीजिए और इसका मतलब हो जाएगा मेरे पिताजी अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं इन कंपनी, जो भी कंपनी है। इसके दूसरे स्ट्रक्चर जो होंगे वो इस तरीके से हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी अकाउंट्स ऑफिसर हैं और कंपनी एक्स में है, तो आप कहेंगे ही इज वर्किंग एज एन अकाउंट्स ऑफिसर इन एन अकाउंटेंसी फर्म कॉल्ड एक्स। मतलब वो अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं एक कंपनी में जिसका नाम है एक्स। आप ये भी कह सकते हैं अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो ही यूज टू वर्क इन कंपनी एक्स। मान लीजिए कंपनी का नाम एक्स है, वो कंपनी एक्स में काम किया करते थे बट अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने पिताजी के प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं या फिर किसी के पिताजी के प्रोफेशन के बारे में पूछ सकते हैं। क्या तुम्हें मीठा पसंद है या मसालेदार? इस क्वेश्चन को आप पूछेंगे इस तरीके से, डू यू लाइक स्वीट्स और स्पाइसी फूड? आंसर सभी के अलग अलग हो सकते हैं, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को स्पाइसी, किसी को दोनों होते हैं, किसी को दोनों नहीं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप कहेंगे आई हैव अ स्वीट टूथ, सो आई रियली एंजॉय डेजर्ट्स एंड स्वीट्स। स्वीट टूथ होने का मतलब होता है मीठा बहुत पसंद होना, तो आप ये रिप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मीठा पसंद नहीं, स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, तो आप कहेंगे आई एम अ फैन ऑफ स्पाइसी फूड या आई लाइक स्पाइसी फूड। दोनों ही पसंद नहीं है, कुछ भी चलेगा, तो आप कह सकते हैं आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर स्वीट्स और स्पाइसी फूड, आई लाइक अ वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स। मतलब मेरे ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मीठा ही खाना है या मसालेदार, मुझे हर फ्लेवर पसंद है। तो आप ये आंसर यूज कर सकते हैं। अगर पूछना हो आपने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने हैं या फिर क्या आपको ठंड नहीं लगती, पूछ सकते हैं वाई आरंट यू वेयरिंग एनी वार्म क्लोथ्स या फिर डोंट यू फील कोल्ड। देखिए दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसीलिए मैंने इनको साथ में रखा है। आंसर भी सिमिलर लाइन पे बना सकते हैं। देखिए क्या बोल सकते हैं आप, आई एम नॉट फीलिंग दैट कोल्ड राइट नाउ, मतलब अभी मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही है। आप ये भी कह सकते हैं आई एम कंफर्टेबल विदाउट वार्म क्लोथ्स, मतलब बिना गर्म कपड़ों के भी मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। या फिर आई डिडंट रियलाइज इट वाज दैट कोल्ड टुडे सो आई डिड नॉट वेयर वार्म क्लोथ्स, मतलब मुझे पता ही नहीं चला, मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि इतना ठंड था आज, इसीलिए मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। किसी का मैरिटल स्टेटस जानना हो तो हम पूछते हैं क्या आप शादीशुदा हैं, मतलब क्या आपकी शादी हो चुकी है या अभी भी आप सिंगल हैं। इंग्लिश में हम पूछ सकते हैं आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं। पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, अगर हाँ हैं तो यस आई एम मैरिड, नो आई एम नॉट मैरिड येट, नहीं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, येट मतलब अभी तक, नॉट मैरिड नहीं हुई है। या फिर कह सकते हैं नो आई एम स्टिल सिंगल। ये सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अप्रोप्रिएट जैसा आपका सिचुएशन हो उस तरीके से आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं। आपकी शादी को कितना समय हो गया, अगर ये क्वेश्चन पूछना है तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। हाउ लॉन्ग का मतलब हम ड्यूरेशन जानना चाहते हैं, कितना लंबा समय हो चुका है आपकी शादी को। अब मान लीजिए आपकी शादी को 30 साल हो चुके हैं, तो हम कहेंगे वी हैव बिन मैरिड फॉर 30 ईयर्स। देखिए वी हैव बिन मैरिड का मतलब है 30 साल पहले हमारी शादी हुई थी और आज तक हम शादीशुदा हैं, वी हैव बिन मैरिड। नेक्स्ट, इट्स बिन 30 ईयर्स सिंस वी गॉट मैरिड, मतलब 30 साल हो चुके हैं जब हमने शादी की थी, तब से। तो इस तरीके से आप अपना रिप्लाई बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपको पूछना है कि कोई किस तरीके का खाना खाता है, मतलब क्या वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो आप कैसे पूछेंगे, आर यू अ वेजिटेरियन और डू यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए कोई लोग वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दोनों चीजें खाते हैं। तो कैसे हम आंसर दे सकते हैं, आई एम वेजिटेरियन,
आई डोंट ईट मीट और फिश। यहाँ पे हमने क्लियर किया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, पर मैं मीट और फिश नहीं खाता। यार इसको कट। पूछना है कि आप शाकाहारी खाना खाते हैं या मांसाहारी खाना खाते हैं, तो हम पूछ सकते हैं आर यू अ वेजिटेरियन और डू यू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। अब इसके पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन, कुछ दोनों टाइप का खाते हैं। तो अलग अलग आंसर्स कैसे हम बोल सकते हैं। आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट ईट मीट और फिश, मतलब हमने बताया कि मैं शाकाहारी हूँ और मैं मीट और फिश नहीं खाता। या आप कह सकते हैं आई एम नॉन वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ वेजिटेरियन बट आई ईट एग्स। देखिए एग्स को कुछ लोग मांसाहार वाले खाने में इंक्लूड करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं शाकाहारी तो हूँ पर मैं एग्स खा लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कब शादी करने का सोच रहे हो। हम में से बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड से या फैमिली में किसी न किसी से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। When are you planning to get married, मतलब आप कब प्लान कर रहे हो शादी करने के लिए। आंसर्स क्या हो सकते हैं। हो सकता है आप प्लान कर रहे हैं, या हो सकता है आप शादी ही नहीं करना चाहते, या अभी नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं, उनमें से कुछ आंसर्स देख लेते हैं। आई डोंट हैव एनी इमीडिएट प्लान्स फॉर मैरिज, मतलब अभी मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई करियर राइट नाउ, मतलब अभी मैं करियर पर ध्यान दे रहा हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मतलब मेरा फोकस करियर पर है। या अगर आप सूटेबल मैच देख रहे हैं शादी करने के लिए, तो आप कह सकते हैं होपफुली वेरी सून आई एम लुकिंग फॉर अ सूटेबल मैच फॉर मी, मतलब मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही मेरी शादी हो जाएगी, मैं सूटेबल मैच देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी इसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपने कितनी पढ़ाई की है। व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। देखिए सबका एजुकेशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, बट कैसे बोलना है वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो ग्रेजुएशन है वो मैथमेटिक्स में है, तो आप क्या कह सकते हैं आई होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के प्लेस पे कोई भी आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं जो भी आपका बैचलर्स वाला सब्जेक्ट था। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड पीजीडीसीए, अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब आप कंप्लीट कर चुके हैं। या करंटली परसुइंग, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अभी कर रहा हूं। आप ये भी कह सकते हैं आई एम करंटली डूइंग माई ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या आपने कर लिया है, तो आप कह सकते हैं आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकते हैं। अगर पूछना हो आप कितने समय से अपना फोन देख रहे हैं, मतलब कितना वक्त हो चुका है, तो आप कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लुकिंग एट योर फोन, मतलब कितने लंबे समय से या कितने वक्त से आप फोन देख रहे हैं। पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कुछ को देख लेते हैं। लगभग अनुमान देख रहे हैं हम यहाँ पर। आई स्टार्टेड यूजिंग इट अराउंड 15 मिनट्स अगो, लगभग 15 मिनट पहले मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया। अगर आपको नहीं मालूम तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर, या फिर नॉट श्योर बट इट हैजंट बीन टू लॉन्ग, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ पर मुझे श्योर नहीं है कि कब से देख रहा हूँ। मे बी 15 मिनट्स, शायद 15 मिनट से देख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी बताई मे बी से। या फिर आप कह सकते हैं आई जस्ट पिक्ड इट अप अ फ्यू मिनट्स और मोमेंट्स अगो, यानी मैंने कुछ मिनटों पहले या कुछ ही क्षणों पहले फोन को उठाया है। तो ये सारे आंसर्स आपके हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके शौक क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हम भी किसी ना किसी से पूछते ही हैं कि उनके शौक क्या हैं, उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए। इंग्लिश में आप क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज, या फिर आप पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है शौक, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको करना पसंद होता है आपके खाली वक्त में। अब देखिए इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि सबकी हॉबीज अलग अलग होती हैं। कुछ आंसर्स हम देख लेते हैं। आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। या फिर आई लाइक टू डू गार्डनिंग, मुझे बागवानी करना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग टू द म्यूजिक,
मतलब मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। फोटोग्राफी इज अ हॉबी ऑफ माइन, आई लव कैप्चरिंग मोमेंट्स एंड सीन्स। मतलब फोटोग्राफी करना मेरी हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे आपने आगे और डिटेल में उसको बताया, आई लव कैप्चरिंग मोमेंट्स एंड सीन्स, मतलब मुझे जो पल होते हैं इंपॉर्टेंट या सीन्स होते हैं, सीनरीज होती हैं, उनको कैप्चर करना बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं, अपनी लाइकिंग के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। अगर पूछना है तुम कल रात कब सोए थे, मतलब किस समय पर सो गए थे, तो हम कैसे पूछेंगे? देखिए, किस समय या समय को जानने के लिए जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो हम वर्ड का यूज करते हैं व्हेन। सो हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हेन डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब जो बीती रात थी। अब पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, हम कह सकते हैं आई वेंट टू बेड अराउंड 11 PM, लगभग 11 बजे के करीब मैं सोने चला गया था। आई स्लेप्ट अराउंड 10 PM, मतलब 10 बजे के करीब मैं सोया था। अगर याद नहीं है तो आप कह सकते हैं आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, मतलब मुझे याद नहीं है ठीक से कि कब मैं सोने गया था। अगर आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई ना कोई मेन सब्जेक्ट रहता है। अगर आपको किसी से पूछना है कि वो मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, तो आप कैसे पूछेंगे? व्हाट वाज योर मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन में आपका मेजर या मेन सब्जेक्ट क्या था या क्या है। पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सबके अलग अलग रहते हैं। हमने कुछ मेन सब्जेक्ट्स को यहाँ ऐड किया है आंसर्स में, देख लेते हैं। माई मेजर वॉज कंप्यूटर साइंस। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपने वॉज लगा दिया, या माई मेजर इज कंप्यूटर साइंस, मतलब अगर आप अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई मेजर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर मेरा मेजर सब्जेक्ट था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। आई स्टडीड मैथमेटिक्स एज माई मेजर, मतलब मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। इस तरीके से आप अपने आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। आप किसी से अगर बहुत समय बाद मिल रहे हैं और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने आपको पहचाना, तो आप कहते हैं मुझे पहचाना क्या? तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? डू यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे पहचानते हो या मुझे पहचाना क्या? पॉसिबल आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ या ना में भी हो सकते हैं, बट एक्सप्लेन करना है तो बहुत सारे मेथड्स हैं। देखिए, उनमें से कुछ सेलेक्टेड मेथड्स हम देख लेते हैं। यस आई रिकॉग्नाइज यू, हाउ हैव यू बिन, मतलब आप कह रहे हैं हाँ मैंने पहचान लिया या मैं पहचानता हूं तुमको, कैसे हो तुम। देखिए, हाउ हैव यू बिन इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ हैव यू बिन भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने नहीं पहचाना तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी बट आई डोंट रिकॉल, मतलब माफ कीजिए पर मुझे याद नहीं आ रहा। ओ यस यू आर प्रवीण फ्रॉम कॉलेज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपको याद आ गया, आपको नाम भी याद आ गया और कहाँ से आप उनको जानते हैं वो भी याद आ गया, तो आपने कह दिया हाँ तुम प्रवीण हो कॉलेज से। और आपने कहा व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मतलब बहुत अच्छा सरप्राइज मिला है, तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई, इस तरीके से इसका मतलब निकलता है। सो ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं डू यू रिकॉग्नाइज मी के। कई बार हमारे साथ होता है कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं और हमें याद नहीं आता कि वो पर्सन एग्जैक्टली कौन है, और वो हमसे बात करते रहता है, तो हमें पूछना पड़ जाता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम पूछ सकते हैं डू वी नो ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को। नो ईच अदर मतलब जानना। सो डू वी नो ईच अदर। अब जब डू से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस या क्वेश्चन, तो हम उसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, तो उतना भी सफिशिएंट है। बट आप अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो देखिए कैसे हम पूछ सकते हैं या कैसे जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए आप जानते हैं, याद आ गया आपको, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स वी नो ईच अदर, वी वर्क टुगेदर एट दिस कंपनी। आपने क्या बोला? हाँ जरूर, बिल्कुल हम एक दूसरे को जानते हैं, हम उस कंपनी में काम किया करते थे साथ में। अब कंपनी के प्लेस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी कंपनी का नाम है, इंस्टीट्यूट था, ऑर्गेनाइजेशन था, या जो भी वर्क प्लेस था वो लगा सकते हैं। या वी स्टडी टुगेदर एट दिस कॉलेज, मतलब हम साथ में पढ़े हैं। मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे? आई एम सॉरी बट आई कांट रिमेम्बर, कुड यू टेल मी वेयर वी मेट। मतलब आपने माफी मांगी और बोला कि मुझे याद नहीं आ रहा, माफ कीजिए इसके लिए, क्या आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ मिले थे?
तो इस तरीके से आप आंसर फॉर्म कर सकते हैं और बोल सकते हैं इसे। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना है, इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे? What do you like to do in your spare time? स्पेयर टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम, खाली वक्त। अब इसके आंसर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि सबकी हॉबी या सबकी पसंद या सबकी लाइकिंग अलग-अलग होती है। कुछ पॉसिबल आंसर्स देख लेते हैं। इन माय स्पेयर टाइम आई लाइक टू डू गार्डनिंग, मतलब खाली वक्त में मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। या आप कह सकते हैं आई एंजॉय कुकिंग व्हेन आई हैव सम फ्री टाइम, मतलब जब खाली वक्त होता है तो मुझे कुकिंग करना पसंद है। आप इसकी प्लेस पे कुछ भी कह सकते हैं। आई लव डांसिंग, आई एंजॉय कुकिंग, जो भी आपकी मर्जी है वो आप बोल सकते हैं। बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है और उस बोलने के तरीके को आप इन स्ट्रक्चर्स में फिट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि लेसन में आपको क्या पसंद आया। थैंक यू।